हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपके अपने चैनल दृष्टि द वार में। आज हम लोग जो यूरोप सभ्यता से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, अगर जिन्होंने भी ये जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है उन लोगों को एक अपना जो यूपीएससी में सिलेक्शन पाने का जो सपना है वो पूरा कर सके। क्योंकि लगातार हम लोग अब इसमें वीडियो डालेंगे और हो सकता है कि आपको लाइव क्लासेस भी दी जाए। अभी थोड़ा प्रयास चल रहा है, तो इन प्रयासों को हम लोग अपना सफल बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही आप लोग भी अपने जो यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप लोग सोचे हैं, जो बच्चे हमारे, वो भी अपना जो है एक एम बना करके लगातार इन वीडियो को देखते रहें और पढ़ते रहें। तो देरी न करते हुए सबसे पहले हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मारीज किसे कहते हैं? यूरोप का जो मारीज है वो किसे कहते हैं? तुर्की, मिस्र, यूनान, पोलैंड। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है? जिनमें से आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका जाकर के तुर्की। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। वैसे मैंने ऑप्शन आपको यहाँ पर लिख भी दिए हैं। इसके बाद, जर्मनारायण राज्य का निर्माण किसने किया था? ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया हुआ था। इसके बाद, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म है किस घटना से माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इनमें से आपका जो सी नंबर है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो फ्रांस की क्रांति आपका आता है। इसके बाद हम लोगों का सेकेंड आपका क्वेश्चन है, ये आपका ये है आपका कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन जो है आपकी जो संहिता है वो किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 1804, 1791, 1799, 1805। तो ये जो ऑप्शन रहेगा वो आपका 1804 में। इसके बाद, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो पेशा था वो किससे से रिलेटेड था, किससे संबंधित था? तो ये एक सिपाही, किसान, जमींदार और नाविक। तो एक नावों के लिए, जो नाव चलाते हैं उनके लिए एक ये सभ्यता बनाई गई थी, उनके लिए एक मार्ग बनाया गया था, तो ताकि उनको भी एक आर्थिक मजबूती दे सके। तो उस हिसाब से ये जो गैरीबाल्डी पेशे का नाम दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, इटली व जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है आपके, वो आपके उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इतना भी कॉमन सेंस इसमें हम लोग लगा सकते हैं। वैसे आंसर तो मैंने लिख दिया, फिर भी जर्मनी और इटली वर्तमान में किस महादेश से संबंधित है? तो हम लोग आज का जो वीडियो है ये हम लोग यूरोप से संबंधित पढ़ रहे हैं। और जब यूरोप से संबंधित पढ़ रहे हैं तो एक ऑप्शन आपका तत्काल यहाँ पर यूरोप भी, इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका यूरोप हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये 1829 ईस्वी में एड्रियानो पुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो एड्रियानो पुल जो बनाया गया था वो 1829 में बनाया गया था। और ये जो बनाया गया था, तुर्की, यूनान, हंगरी और पोलैंड, मतलब इन चारों देशों में से तुर्की के साथ इसकी संधि की गई थी। इसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की जो संधि थी 1871 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन था? मतलब कि इटली और जर्मनी जब एकीकरण हो रहा था तो उन दोनों का विरोध कौन कर रहा था? तो इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा। तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका जाकर के काउ काउंट काबूर की विक्टर इम्यूनिकुअल
ने किस पद पर नियुक्त किया? मतलब कि काउंट काबूर को जो है विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर, मतलब कौन सा पद दिया गया था? तो सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो यहाँ पर इनको हमें बनाया गया था, तो प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऐसे फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना बिना कांग्रेस ने की थी? ये आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, बोर्बो वंश ने ये आपको स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहस और ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ये आपका जो आंसर हो जाएगा, यूनान। यूनान से संबंधित जो इनके जो भी दार्शनिक रहे हैं वो सब यूनान से रिलेटेड थे, और यूनान को ही अपना पूरा साहित्य मान करके वहाँ से ज्ञान विज्ञान की जो बातें होती थी वो लेकर के ही आगे ये बढ़ता था। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका वो है आपका मोजनी का संबंध किस संगठन से है? मोजनी का जो संबंध है कार्बोनरी आपका संबंध है, वह कार्बोनरी से रिलेटेड है। ऐसे जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया हुआ था? जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया हुआ था। जाल बेरिंग एक संस्था थी। अब ये संस्था जो आपकी थी तो किनसे संबंधित थी? क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों या पादरियों से। तो ये जो आपकी संस्था थी व्यापारियों से रिलेटेड थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्या कहते हैं 19वां जो क्वेश्चन है, तो फ्रांस की किस संस्था ने लुई 16वें और उनकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई थी? मतलब कि लुई 16वां और जो रानी की रानी थी उन दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी, वो था आपका कन्वेंशन। कन्वेंशन ने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। सन 1830 ईस्वी के आरंभ के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? तो ये आपका संवैधानिक राजतंत्र की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जब सन 1830 में क्रांति हुई। इसके बाद किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो ये आपकी विनायकी या एंडियोनोपल या फिर कुस्तुनतुतिया या फिर प्राग की, इनमें से जो आपका कुस्तुनतुतिया संधि हुई थी उससे एक नए यूनान का उदय हुआ था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ करके 22वां क्वेश्चन है, नौ गोल्फ आंदोलन प्रेरणा का जो आपका स्रोत है कौन था? नौ गोल्फ आंदोलन का प्रेरणा जो माना जाता है वो आपका जियोबर्टी माना जाता है। निम्नलिखित में किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ था? इनमें से आपका सीडान का जब युद्ध हुआ था तब यहाँ पर आपका एकीकरण हुआ था। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस वर्ष अलेक्जेंडर चिपसलांटी के नेतृत्व में यूनान का विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये 1815, 1821, 1824, 1832। तो ये आपका जा करके 1821 में आपका ये हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका तो 25वां क्वेश्चन है, इतारिया फ्लाइट नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? इतारिया फ्लाइट नामक की जो संस्था थी ओडिशा में हुई थी, उड़ीसा में हुई थी आपकी। तो ये आपका 25वां क्वेश्चन था। इसके बाद 26वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? जैकोबिन क्लब का एक यूरोप में एक जैकोबिन क्लब था, उसका एक सदस्य था, कौन था यहाँ पर? टीपू, मर्सद कुली, बाजीराव, इनमें से कोई। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान था वो उसका जो है सदस्य माना जाता था। 27वां क्वेश्चन है, वीना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित किसने किया था? वीना सम्मेलन की जो मेजबानी थी मेटरनिख ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका 28वां जो क्वेश्चन है वो है आपका चार्ल्स एबर्ट निम्नलिखित में से कहाँ का शासक था? चार्ल्स एबर्ट सार्डिनिया, पिडमाउंट, पोलैंड, हंगरी और यूनान, इनमें से सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। इसमें फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? फ्रांस में नेपोलियन जो सभ्यता थी वो 1804 में लागू हुई। इसमें हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती थी? हंगरी की अधिकांश जनता मैग्यार भाषा बोला करती थी। ये आपके 30 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इनकी हम लोगों ने चर्चा की है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें नेक्स्ट हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। सभी लोग जो लोग भी इस वीडियो को आपका इस चैनल में नए हों वो सब के सब अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन